हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड का। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इजी है, आसानी से आ जाएगा। कुछ एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको पॉइंट में, तो वो यहाँ पर आपको बिल्कुल दूर हो जाएगी इस क्वेश्चन को करवाने के बाद। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कीजिए, इजी है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं क्वेश्चन में जिसकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज कर दी है, उस वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या और इसे सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द costing of a manufacturer of electric fans for a period of 3 months ending 31st December 2010। तो यहाँ पर जो भी आपका जो फ़ैन मैन्युफैक्चरर यहाँ पर हुआ है वो 3 मंथ्स के लिए दिया है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 3 मंथ्स के लिए गिवन है और जो इंड हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर। तो जाहिर सी बात है 3 मंथ दैट मीन्स कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो अक्टूबर ओपनिंग टाइम माना जाएगा और 31 दिसंबर क्लोजिंग टाइम माना जाएगा। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। फिर कहा है कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2010। कंप्लीटेड स्टॉक को हम बोलते हैं बच्चे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 1 अक्टूबर को ओपनिंग हो रहा है और 31 दिसंबर को क्लोजिंग मीन्स एंडिंग टाइम है। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इसलिए ये जो 1 अक्टूबर है ये ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहेंगे इसको, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, निल है। ठीक है, कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010। अब ये जो स्टॉक गिवन है ये है आपका फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 20,250 रुपीज़। क्लियर बच्चे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 1 अक्टूबर 2010। रॉ मटेरियल हम सभी को पता होता है, हम स्टार्टिंग जब करते हैं क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को बेस मानकर चलते हैं। ठीक है, कितना यूज़ किया होगा हमने, तो ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्टॉक्स दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, और ये जो है 1 अक्टूबर का ये ओपनिंग स्टॉक है, अमाउंट इज़ 5,000 रुपीज़। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2010। अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल गिवन है वो 31 दिसंबर के लिए है, तो ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है जो कि है 3500। फैक्ट्री वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है 75,000, और इसको लेकर के भी आप में कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मैम अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है फैक्ट्री वेजेस करके, फैक्ट्री है तो दैट मीन्स कि फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन बच्चे ये फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा। ठीक है, कहाँ इसको करना है कैलकुलेशन इसका कैसे, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी जब इसको सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट चार्जेस की बात करें तो 12,500 रुपीज़। ओके बच्चा। हाँ देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में या फैक्ट्री तक हमें करने पड़ते हैं, वो डायरेक्ट चार्जेस होते हैं। फैक्ट्री में सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो चीज़ें होती हैं, मतलब वो जो होता है वो इनडायरेक्ट चार्ज, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट चार्जेस किए जाते हैं। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। अरे जैसे आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते थे जिसमें वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राई, फ्राइट, फ्यूल, ये सारी चीज़ें आती थी, पावर, वाटर, है ना, वो सब आता था। और P&L में इनडायरेक्ट चार्जेस आते थे जैसे कि रेंट हो गया, कमीशन, डिस्काउंट, है ना, या ऑफिस बिल्डिंग रेंट देते हैं आप, ऑफिस बिल्डिंग, लाइट चार्जेस पे करते हैं, इस तरह से जो थे वो सब किस में आते थे, P&L में आते थे। मटेरियल्स परचेज की बात करें यहाँ पर गिवन है 32,500। सेल्स इज 1,12,500 रुपीज़ यहाँ पे गिवन है। अब आगे देख लेते हैं क्या कहा है। द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 3 मंथ्स वॉज 3,000। अब इस 3 मंथ्स में कितने नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं बच्चे, 3,000 हुए हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना ये 3,000 के लिए ही गिवन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर फैन। अब यहाँ पर कहा है कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जहाँ पर शो क्या करना है, पर फैन कॉस्ट शो करनी है। तो आप पर फैन कॉस्ट 1 by 1 निकाल सकते हैं, या फिर लास्ट में जब आपकी टोटल कॉस्ट आती है उस टाइम पर भी निकाल देंगे तो भी चलता है, वो भी गलत नहीं होता है। टाइम नहीं होता है इसलिए एंड में निकालते हैं ताकि थोड़ा सा कम टाइम में ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, और अगर आपको हर एक पॉइंट लाइक मटेरियल की भी निकालनी है, मटेरियल कितना आया है पर फैन, उसकी कॉस्ट कितनी आई है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं आप, है ना, उसके बाद प्राइम कॉस्ट भी निकालते हैं, फिर ऑफिस ओवरहेड का निकालते हैं, इस तरीके से 1 by 1 करते जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट
पर यूनिट कॉस्ट निकाल कर दिखाऊंगी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए। और वो भी बता देंगे कैसे 1 by 1 निकालते हैं, ठीक है, मैं समझा दूंगी आपको। देन यहाँ पर कहा है कि पर फैन के अकॉर्डिंग कॉस्ट को आपको शो करते हुए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, एंड द प्राइस टू बी कोटेड फॉर 750 फैंस। और कितने के लिए कोटेशन प्राइस आपको फाइंड करना है? 750 फैंस के लिए। टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को रियलाइज भी करना है आपको, मीन्स जितना परसेंटेज था ना लास्ट टाइम प्रॉफिट का, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग 750 फैंस की जब कॉस्ट निकालेंगे तो उस पर भी उतने परसेंट का ही प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। एज वॉज रियलाइज ड्यूरिंग द 3 मंथ्स, वही लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द 3 मंथ्स। सेम बोले तो वही लास्ट जो भी था परसेंटेज प्रॉफिट का, वही इस टाइम पर भी होगा। तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ले लेते हैं हम क्या, एक A4 साइज पेपर। तो हमने ले लिया A4 साइज पेपर। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे आप बनाते हैं ना कॉस्ट शीट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, ये याद रखिएगा। ये हो गया हमारा क्या, दोनों ही बनाने हैं ना, 2 शीट बनेगी, ठीक है, कोटेशन प्राइस के लिए और एक नॉर्मल। तो इसी साइड पे आमने सामने रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझ पाना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं सिंपल वाली बनाऊँगी, फिर यहाँ पे कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे इस साइड पे। क्लियर बच्चे, इतना याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं हम, ताकि आपको पूरा दिखे क्वेश्चन सामने। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं ना, सबसे पहले आप जो बेस लेकर चलते हैं वो लेते हैं आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चा, है ना, यही तो हम लोग करते हैं हमेशा से। तो देखिए, अब यहाँ पे कंप्लीटेड, अभी इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते फिनिश्ड कोर्स का, कई बार आपको बताया है मैंने, और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कॉस्ट शीट से रिलेटेड, जैसे हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया है, जो आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसके ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए 1 by 1। सबने एक एक करके सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए हैं। तो आप जाकर के चैनल पर जो प्ले लिस्ट सेक्शन है ना, वहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन और थ्योरी सब मिल जाना है। तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि मैम प्लीज़ जो वीडियोस है ना उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट हो जाएगी ना, अगर मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग एक एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसकी सारी उस प्लेलिस्ट में वीडियोस सारी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है कॉस्ट प्लेलिस्ट का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग टाइम है हमारा 1 अक्टूबर, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो 5000 है, तो आप इसको यहाँ पे शो कर लीजिएगा। अब हम प्लस करते हैं बच्चे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी परचेज किया है आपने उसको ध्यान दीजिएगा। परचेज नहीं दिख रहा, ये है मटेरियल्स परचेज्ड, यहाँ पर है ना बच्चा 32,500, ये इसे यहाँ पर क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा 32,500, ठीक है बच्चा, क्लियर। अब इतना करने के बाद आप क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, ये है ना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर, तो ये क्लोजिंग टाइम है, 3500 है, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करोगे ना, 5000 प्लस 32,500, तो आएगा इक्वल टू 37,500। 37,500 में से जब 3500 लेस करेंगे तो आ जाएगा 34,000, ये आ जाएगी आपकी, आएगा ये, इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम, याद है ना आपको, मटेरियल कंज्यूम। अब आप इसमें क्या प्लस कर देते थे, डायरेक्ट वेजेस प्लस करते थे बच्चा, तो प्राइम कॉस्ट आती थी, प्लस वेजेस, डायरेक्ट वेजेस या फैक्ट्री वेजेस जो आपके क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट वेजेस या फिर फैक्ट्री वेजेस। सो फैक्ट्री वेजेस है 75,000 रुपीज़ बच्चे, तो जब ये प्लस हो जाता है तो आपकी प्राइम कॉस्ट आती है। सो 75,000 रुपीज़ प्लस कर लेंगे, 0 0 0 5, कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 3 10, 1,09,000, एंड ये आ जाएगी, ये क्या होगी आपकी प्राइम कॉस्ट, कितनी, 1,09,000 इज़ योर प्राइम कॉस्ट। अब आप क्या ऐड करते थे बच्चा, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बच्चे। देखिए, अब इसमें क्या आएगा, ये तो हमने दिखा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये फिनिश गुड्स है तो इसकी बाद में हम बात करेंगे, अभी नहीं। तो इनडायरेक्ट चार्जेस जो है बच्चा ना 12,500, ये जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। इन डायरेक्ट चार्जेस यहाँ पर ऐड होते हैं, मीन्स प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, और इनडायरेक्ट चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, कितना है, 12,500,
500 बच्चा, प्लस करिएगा 0 0 5 9 2 11, फिर ये 2, फिर ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1,21,500 एंड दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट आप इसे बोलते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर हम प्लस करते हैं ऑफिस ओवरहेड। चलिए देखिए क्या ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पे। हमने इनडायरेक्ट चार्जेस कर लिया, फैक्ट्री वेजेस, परचेज हमने ऐड कर लिया था, अब सेल्स दे दिए, तो ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड कुछ दिख ही नहीं रहा है बच्चा। और नीचे कुछ था ही नहीं, सिर्फ फैंस के बारे में, नंबर ऑफ फैंस के बारे में डिटेल्स में कहा था यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो नहीं है तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, स्किप करिएगा। फिर यहीं पर सेम अमाउंट आ जाएगा 1,21,500 इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है फिनिश्ड गुड्स के। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है तो उनका ट्रीटमेंट जस्ट इसके बाद हमें करना होता है। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है बच्चा तो ऐड कर लेते हैं हम, याद है ना आपको ऐसा कुछ, तो आप ऐड कर लेते हैं। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं बच्चा, याद है ऐसा कुछ। तो चलिए देखिए, अब कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है जो कि नील है, तो हम भी नील कर देते हैं, स्किप। ठीक है, कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ये 20,250, तो ये यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा 20,250 बच्चे। जब इसमें से इसको आप माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है, फिर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 हो जाएगा तो 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और फिर ये 2 है, फिर ये 1,12,50 रुपीज़ एंड दिस इज़ योर, हम इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे। ठीक है ना, मीन्स बिके हुए माल की लागत आ जाती है। ठीक है, मीन्स ये इतना एक्चुअल स्टॉक है इतने रुपए का आपके पास, और इतना ही इतने रुपए का स्टॉक आप सोल्ड कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे आते हैं। सेलिंग ओवरहेड भी नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा यहाँ पे प्रॉफिट और उसके बाद सेल्स। चलिए, प्रॉफिट तो नहीं दिया है पर सेल्स गिवन है 1,12,500 की बच्चा, तो आप सेल्स यहाँ पर शो कर दीजिए 1,12,500। इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे ना, मीन्स 1,12,500 में से 1,12,50 को लेस करेंगे तो उसमें से 5 या 5, फिर 2, फिर 1, फिर 1, 11,250 बच्चे, ये प्रॉफिट आ जाएगा 11,250। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करके भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट, या डायरेक्ट भी कर सकते थे कैलकुलेट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बच्चे कैसे करते हैं, प्रॉफिट को पकड़िएगा, 11,250 हमारा प्रॉफिट आया है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए हम करते हैं, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,12,50, 1,12,50 बच्चे। इतना जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो इसके बाद जो परसेंटेज आता है बच्चा वो आएगा आपका 11.1, ये ऐसे 1,1,1,1,1,1 बहुत ज़्यादा 1,1,1 करके आएगा, तो 4 डिजिट्स तक आप ले सकते हैं, 0.4 डिजिट्स तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हम कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करते हैं। ये समझ में आ गया ना, बस इसको, इसके लिए आपको इतना ही और ऐसे ही करना था। दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, अब दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अब हम आते हैं कोटेशन प्राइस। ये 3000 यूनिट्स के लिए बना है फैंस के लिए। अब ये जो बनाना है इसको प्रिपेयर करना है 750 यूनिट्स के लिए बच्चे। तो सबसे पहले आप मटेरियल को पकड़ लो। अब यहाँ पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, ये जो आया है ना इसको डायरेक्ट लीजिए 34,000। अब ये जो 34,000 है बच्चा, ये तो 3000 यूनिट फैंस के लिए था ना, ये प्राइस कितने के लिए था, 3000 फैंस के लिए था। तो पहले तो आप इसको डिवाइड कर दो तो एक फ़ैन का प्राइस आ जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए 750 फैंस के लिए, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इतना कैलकुलेशन करते हो बच्चे तो ये आ जाता है आपका मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे 8500, क्लियर, 8500। ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, अब बात आती है प्लस क्या करते हैं आप इसमें, वेजेस। ठीक है, प्लस वेजेस करते हैं। वेजेस चेक कर लीजिए, ये था ना 75,000 दे रखे थे वेजेस, सो 75,000 ये जो है 3000 का प्राइस है बच्चा। डिवाइड करेंगे, एक फ़ैन का आएगा, हमें चाहिए 750 फैंस का, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 750 फैंस का आपका प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा 18,750। ठीक है, 18,750। वापस से हम क्या कर, अब इनको ऐड करिएगा 0
5, 7 5 12 को 2, 8 8 16, 17 को 7 और ये हो जाएगा आपका कितना 20, हाँ 2 27,250 एंड दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। आ गया? इतना समझ में आपको समझ में आ रहा होगा। 750 फैंस का प्राइम कॉस्ट आ गया है। अब हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है बच्चे। जब कभी भी कहे ना कि जो चेंजेस हो रहा है कॉस्ट में वो पास्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तब हमें ध्यान देना होता है कि प्राइम कॉस्ट कितनी आई थी, वेजेस कितना आया था, इसके टाइम फिर हम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, पास्ट कॉस्ट नहीं कहा है, तो क्या करोगे आप, यूनिट्स में चेंजेस करते जाओगे। जैसे यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर रहे हैं ना प्राइस में, इन यूनिट्स से डिवाइड किया है, इतने यूनिट्स का चाहिए था तो इससे हमने क्या कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है 12,500, मीन्स इनडायरेक्ट खर्चा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 12,500। तो ये कितने यूनिट्स के लिए था बच्चे, ये 3000 यूनिट्स के लिए था। तो 3000 से हम डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 750 से। इतना कैलकुलेशन करने पर आएगा आपका 3125 ओवरहेड, 3125। ऐड कर लीजिएगा 5 5 2 7 2 1 3 7 3 10 और ये कितना हो जाएगा 3, मीन्स 30,375। ये आता है क्या आपका वर्क कॉस्ट बच्चा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफिस ओवरहेड की। प्लस ऑफिस ओवरहेड जो कि दिया ही नहीं है, स्किप करिए, यही हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,375 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे आप टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर अब फिनिश गुड्स का हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे यहाँ पर, ठीक है। इससे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ आपको पहले वाले में सारा ट्रीटमेंट करना होता है। तो आ जाएगा 30,375 टोटल कॉस्ट, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलेंगे क्योंकि आगे कुछ है नहीं, सेलिंग ओवरहेड वगैरह कुछ नहीं कहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए होगा इसमें प्रॉफिट, ठीक है बच्चा, और कोटेशन प्राइस, कोटेशन प्राइस, ठीक है, समझ गए इतना। ये तो आ गया है। अब प्रॉफिट के लिए कहा था कि सेम परसेंटेज आपको अपनाना है, क्वेश्चन में कहा था ना सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वॉज रियलाइज ड्यूरिंग द 3 मंथ्स बच्चे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके लिए आप दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते थे। एक तो ये कि आप डायरेक्ट इसका 11.1111% फाइंड आउट कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। या एक और ट्रीटमेंट प्रॉफिट का होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको इस वाले प्रॉफिट को बेस मान लेना है इसको, ठीक है। ये भी एक तरीका है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का, सेम मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर बोले तो 11,250 था ना लास्ट टाइम का प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये जो आया है इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग था ये प्रॉफिट, ठीक है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग था। इससे करिएगा डिवाइड 1,12,50, मल्टीप्लाई करिएगा इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इससे 30375। इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका बच्चे प्रॉफिट आ जाएगा ना, इतना करोगे आप तो आएगा 3375, ठीक है। इस तरह से भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग था वो देख लीजिए, कॉस्ट को पकड़िएगा, इसका 11.11% करेंगे हम। देखिए कॉस्ट है ना आपका, प्रॉफिट के लिए क्या करना है, 30,375 का 11.1111, बहुत ज़्यादा 11 करके आ रहा है तो 4 डिजिट्स तक ले लीजिएगा एंड डिवाइड बाई 100 कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। फिर जब आप करते हैं ना कैलकुलेशन, जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 3375, तब भी आ जाना है, दोनों ही कर लीजिएगा, दोनों ही केस में सेम प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर सेम ना आए तो 4 डिजिट से ज़्यादा 1 कर सकते हैं तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सा आ जाता है 1-2 मतलब डिजिट्स का, इसलिए हो गया। प्रॉफिट आ गया है हमारा ये 3375, 3375 प्लस करिएगा 5 5 10 7 7 14 15 को 5 3 3 6 और 1 7 और ये 3 और ये 3। सो कोटेशन प्राइस इज योर 33,750, ठीक है बच्चे। अब कह रहा था कि शो करनी है पर फैन कॉस्ट को। पर फैन कॉस्ट शो करने का मतलब होता है, इसके जस्ट बाद एक और कॉलम बनाइएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, है ना, CPU या कॉस्ट पर फैन।
तो क्या करना था, अब 8500 रुपीज़ को 750 से डिवाइड कर दोगे तो एक फ़ैन का प्राइस आ जाएगा, वो इसका आ जाएगा मटेरियल का, वहाँ उसके सामने लिख दीजिए। फिर वेजेस में भी सेम, इस वेजेस को 750 से डिवाइड करेंगे, जो प्राइस आएगा वो लिख दीजिएगा। फिर वैसे ही प्राइम कॉस्ट को डिवाइड करिएगा, फिर लिख दीजिएगा। फिर इसको करिएगा 750 से डिवाइड, फिर उसको भी लिख दीजिएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 हम निकालते जाते हैं और उस पर यूनिट कॉस्ट का जो कॉलम होता है उसमें शो करते जाते हैं और लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं शोइंग पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है बच्चा। लास्ट में अगर जानना हो कि कितना आएगा टोटल, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, इस कॉस्ट को पकड़ना है और डिवाइड बाय 750 फ़ैन कर देना है डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस्ट पर फ़ैन। तो कॉस्ट कितनी थी, ये थी ना 30,375, 30,375, 30,375 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ़ैन कितने थे, कितने फ़ैन्स के लिए हमने फाइंड किया था, 750 फ़ैन्स के लिए किया था। सो डिवाइड बाय करिएगा 750 फ़ैन्स, तो ये आ जाएगा आपका 40.50। ठीक है, मीन्स 40 रुपीज़ 50 पैसे, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट पर फ़ैन। ठीक है बच्चा। अब 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया, एक कॉलम और बनाएंगे हम, फिर उसको ऐसे करते जाते हैं। सो मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोटेशन प्राइस इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल कॉस्ट शीट बनती है, देन कोटेशन प्राइस, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते जाते हैं। यूनिट्स में चेंज करेंगे, सिर्फ यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने होते हैं आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन आपका, ये है प्रॉफिट परसेंटेज और इस तरीके से प्रॉफिट को हमने फाइंड आउट किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ हर एक पॉइंट, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।